नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रामनवमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और रामनवमी के दिन इस बार बन रहा है अति दुर्लभ योग। इस दिन धन प्राप्ति के लिए, रिश्तों की समस्या से बाहर आने के लिए, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए, जीवन में खुशियों के लिए कुछ सरल प्रयोग किए जाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन जो घर की महिलाएं हैं, खीर बनाकर रात में चांद की रोशनी में थोड़ी देर रखें और फिर पति पत्नी दोनों मिलकर खाएं इस खीर को, तो प्रेम बढ़ता है। अब देखिए, वास्तु दोष घर का दूर करने के लिए आप एक कटोरी में, कोई भी कटोरी लेकर उसमें पानी ले लें। अब कटोरी को सामने रखकर राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्रीं नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और घर के सभी कोनों में इस जल का छिड़काव करें, तो इससे वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अब अगर इस दिन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ अगर आप करें तो घर की दुख दरिद्रता कष्ट का भी नाश होता है। भगवान श्री राम के साथ उनके भक्त हनुमान जी का भी इस दिन पूजा पाठ करना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें 3 बार, तो सभी तरह के संकट दूर होते हैं। खासकर अगर स्वास्थ्य की मुश्किल है तो वो समाप्त हो जाती है। भगवान श्री राम जीवन में सुख शांति खुशहाली भरते हैं। आप चाहें तो रामायण रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, इससे दुख दूर होते हैं। और अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो रामाष्टक का पाठ अगर विधि पूर्वक करें तो धन की मुश्किलें समाप्त होती है, आकस्मिक धन लाभ होता है। तो रामनवमी के दिन ये थी कुछ महाप्रयोग, लेकिन इस दिन कुछ खास वस्तुएं खाई जाती है ताकि पूरा साल आपके लाइफ में खुशियां बरसती रहे। चलिए जानते हैं विस्तार से। रामनवमी के दिन घर में कैसे करें पूजा पाठ और भगवान श्री राम को क्या है सबसे ज़्यादा पसंद और क्या खाकर आप दिन की शुरुआत करें, प्रसाद के रूप में आखिर क्या खाएं कि जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त हो जाए और हमेशा ही आपके साथ न्याय हो, हमेशा ही आप खुशियों से भरे रहें, आपके जीवन में उमंग रहे। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है ना, इसके नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। हालांकि बहुत जगह इस दिन हनुमान जी के मंदिर में झंडा भी बदला जाता है और इस दिन चूँकि जब हनुमान जी का झंडा बदला जाता है तो विशेष तरह के पकवान बनाए जाते हैं और जिसको हम रोट कहते हैं। यह बनता है आटा गुड़ के मिश्रण से, घी के जरिए इसको बनाया जाता है, घी में तलकर, और इसी का भोग लगाया जाता है। लेकिन जब आप झंडा मान लीजिए आपके यहाँ नहीं बदलने का रिवाज है, तो आइए जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था और हिंदू धर्म में भगवान श्री राम भगवान श्री हरि के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अब चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन होने के कारण इस दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का भी विधान होता है। तो चलिए जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से आप कैसे पूजा पाठ करेंगे और कैसे भोग लगाकर आप तमाम चीज़ों का पालन करेंगे। अब रामनवमी का चूँकि संबंध भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है, तो एक बात तो विशेष है कि इनका जन्म कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे हुआ था। तो इस बार का तो देखिए, दक्षिण की अयोध्या जहाँ कभी माता सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे भगवान श्री राम, अब यहाँ पर रामनवमी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप अगर पति पत्नी एक साथ पूजा करें तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि एक साथ ही हवन किया जाए तो जीवन के हर कष्ट मिटते हैं और 7 जन्मों का साथ शुभ फल देता है और जीवन में खुशियाँ आती ही चली जाती हैं। तो इस दिन भगवान श्री राम की पूजा होगी। लेकिन देखिए, अब हम जानते हैं विस्तार से, आज हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार क्या अर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। देखिए, जब आप अगर चाहें तो हवन करें इस दिन पति पत्नी मिलकर, आप अकेले अकेले भी बच्चे हैं आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दिन भगवान श्री राम का मनपसंद जो व्यंजन है उसका उनको भोग लगाया जाता है और भगवान जी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन कौन सा है? खीर। खीर यानी ये खीर आप गुड़ का भी बना सकते हैं, ईख के रस का बना सकते हैं, चावल होगा इसमें,
और दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है जब राम जी के लिए खीर बनता है। वैसे इसको हम गुड़ से ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दूध का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूध की मिठाई जो होती है कलाकंद, वो भी भगवान श्री राम को बहुत प्रिय है और इस दिन इनको भोग लगाया जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, भगवान राम का नाम लेने मात्र से ही सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। और यदि नित्य दिन आप भगवान राम के राम रक्षा स्रोत का पाठ करें या सुन भी लें, तो आपके जीवन में कभी स्वास्थ्य की बाधाएं आपको परेशान ही नहीं करती। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में खूब मस्ती से आपकी लाइफ गुजरती है। कहा जाता है अगर नियमित रूप से राम रक्षा स्रोत का पाठ किया जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट जो खाट पे पड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी उठ बैठते हैं, चलने फिरने लगते हैं। तो इतनी महिमा है राम रक्षा स्तोत्र की। तो राम जी को भोग लगाइए, लेकिन अपने राशि के अनुसार आप चाहें तो राशि के अनुसार भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेष राशि वाले हैं, भगवान राम जी को लड्डू का और अनार का भोग लगाइए। अनार होता है ना, पोमीग्रेनेट। अब वृषभ वाले जो हैं वो रसगुल्ले का भोग लगाइए। आपकी राशि अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि अभी सब जो समय चल रहा है उस अनुसार अगर आप भोग लगाते हैं तो जीवन में जो ग्रहों की चाल है वो आपके विपरीत न जाकर आपके पक्ष में आ जाती है। जो मिथुन वाले हैं, भगवान श्री राम जी को काजू की मिठाई, काजू की बर्फी होती है, उनका भोग लगाइए। कर्क वाले मावे की बर्फी, नारियल का भोग लगा लें। सिंह वाले जो हैं, राम जी को गुड़ और बेल का फल होता है ना, बेलपत्र का फल जो होता है, उसका भोग लगाइए। और जो कन्या वाले हैं, आप भगवान श्री राम को तुलसी के पत्ते और नाशपाती का भोग लगा सकते हैं, या आप चाहे तो कोई भी हरा फल आपको जो मिल जाए, अमरूद वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं। जो तुला वाले हैं वो कलाकंद का भोग लगाएंगे और फल में सेब का भोग लगाएंगे। जो वृश्चिक वाले हैं, भगवान श्री राम को गुड़ की रेवड़ी का भोग लगाइए। जो धनु वाले हैं, बेसन की मिठाई का भोग लगाइए। और जो मकर वाले हैं, भगवान श्री राम को पीला रंग का पेड़ा अर्पित करें। और जो कुंभ वाले हैं वो लोग बर्फी और चीकू अर्पित कर सकते हैं। जो मीन वाले हैं, भगवान श्री राम को केले का भोग लगाएं। आप चाहें तो जलेबी का भी भोग लगा सकते हैं। जीवन जो आपका जलेबी की तरह लच्छेदार हुआ है ना, वो सीधा हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप भोग लगाइएगा भगवान श्री राम को। अब जो भी आप भोग लगाइएगा आपको प्रसाद भी खाना है, लेकिन ये तो आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भोग लगाएंगे। पर भगवान राम जी को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? वो है कलाकंद और केसर युक्त खीर। तो आपको भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में रामनवमी के दिन जरूर खाना है। अब कलाकंद आपके यहाँ मिल जाएगा, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, और खीर, दोनों में से जो भी मिले उसी का आप प्रसाद के रूप में खाइए। तो अभी तक हमने जाना कि कौन से स्रोत का पाठ करने से जीवन में स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करती। अब चूंकि कोरोना वायरस का वक्त है तो इस हमने कहा राम रक्षा स्रोत का पाठ करना आप जरूर कीजिए। और जो हमने कहा भोग लगाने अपनी राशि अनुसार लगाइए, ताकि ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाए, आपको परेशान ना करे। और आपको क्या खाना है जो राम जी को सबसे प्रिय है। इस दिन मंत्र जप किया जाता है। मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। आपको जिस तरह के चीज़ों का आपको चाहिए जीवन में, जो चीज़ आप चाहते हैं उसी चीज़ के अनुसार, प्राप्ति के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान मंत्र है राम। राम से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं, और राम शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। राम शब्द एक ऐसा मंत्र है जिसका अगर राम प्रेम से आप एक बार बोल भी दें तो जीवन के तमाम कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वैसे राम स्रोत का अगर पाठ करें तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं संसार की जिसको भगवान श्री राम पूरा ना करें। याद रखिए, राम स्रोत। भगवान राम की उपासना करने से सहज मार्ग से आपको फल मिल जाते हैं। और इस बार चूंकि रामनवमी बहुत खास संयोग के साथ आया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं, कौशल्या नंदन, अब इनका जीवन पर्यंत मर्यादा का ही पालन करने की वजह से राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। और वे अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वैभव का त्याग कर 14 वर्ष तक जंगल में व्यतीत किया। और इन्हीं गुणों के कारण भगवान राम युगों युगों तक भारतीय जनमानस में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छाप है इनका। वैसे भगवान श्री राम जी जो हैं आपके जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। तो राम जी को आप मनाइए, क्योंकि राम जी कन कन में है, सब जगह है, कहाँ नहीं है। हर हर महादेव। हम फिर मिले।